ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है कि संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही भाव बिकात। जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अच्छे लोगों की संगति से आपके भीतर भी अच्छे गुण आने लग जाते हैं, बुरे लोगों की संगति से आपके भी बुरे गुण उजागर होने लगते हैं। और बांस फांस मिश्री, बांस यानी बैम्बू ट्री, फांस यानी रस्सी और मिश्री सब मिल करके एक ही साथ एक ही भाव में बिक जाता है। यानी बुरे लोग या कहिए कम चेतना के धनी लोग यदि ऊंचे चेतना वाले लोगों से मिल जाते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है। यह कहीं ना कहीं मित्रता के संबंध में सबसे सर्वोत्तम उक्ति है। यह सबसे अच्छी बात कही गई है कि मित्रता किन लोगों से करनी चाहिए। मित्रता उन लोगों से करनी चाहिए जिनके भीतर अच्छे गुण हों। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। आज क्या होता है? आज यह होता है कि हम मित्रता अपने बराबर वालों से कर लेते हैं। हमारा ग्रामीण परिवेश बहुत ज़्यादा सजग था चेतना के तल पर। हमारे ग्रामीण परिवेश में शिक्षा तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन विद्या बहुत ज़्यादा थी। लोग चेतना के तल पर बहुत धनी थे। लोग बीए, एमए, मास्टर, एमफिल, पीएचडी तो नहीं किए हुए थे। उस समय शिक्षा, स्कूल, कॉलेज इतने ज़्यादा नहीं थे। लोग लेकिन हर एक व्यक्ति चेतना के तल पर बहुत ऊंची से ऊंची चेतना का उड़ान भरता था। उसका कारण यही था, वो प्राकृतिक जीवन जीते थे, वो बिल्कुल नैसर्गिक जीवन जीते थे। उसी वजह से वो अपने शरीर के भीतर जो चेतना बैठी पड़ी है उस चेतना का भरपूर उपयोग कर लेते थे। यह बात मित्रता के संबंध में कही गई है। यदि आप अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे तो आप अच्छे बन जाएंगे। आज नहीं हो पा रहा है। लोगों को कहावत बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है लोगों को सुनने में, लेकिन अमल लोग नहीं कर पाते। क्यों? उनको लगता है अपने बराबर वालों से दोस्ती किया जाना चाहिए। बराबर वालों से दोस्ती करने में क्या है? कोई बुराई नहीं है। बात यह है कि बराबर वाला व्यक्ति भी तो आप ही की चेतना का लेवल का है। उससे दोस्ती करने से फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। बुराई तो नहीं होगी, लेकिन फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा। मित्रता का संबंध है दो व्यक्ति के आपसी संबंध का पूरा कुल यथार्थ यह है, कुल भाव यह है, कुल आशा यह है कि दोनों का विकास हो सके, दोनों का जीवन जो है ऊंचाई को छू सके। मैं सामान्य व्यक्ति से लेकर साधु संतों के भी बात कहूँगा आपको। साधु संत भी उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जो उसके बराबर के लेवल का है। बराबर वाले से क्या दोस्ती करोगे? क्या सीख लोगे? तुम्हारे जैसा ही वो भी। अपने से ऊंचे लोगों के पास जाओ। परेशानी यह होती है अपने से बड़ों के पास जाने में, वहाँ अपने अहंकार को चोट पहुँचता है। तुम्हारा जो ईगो है वो ईगो टकराता है वहाँ पर। तुम्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तुमसे जो बड़ा आदमी है वो तुम्हें डांट सकता है, वो तुम्हें टोक सकता है, वो तुम्हें रोक सकता है, वो तुम्हारे बातों को, कमियों को निकाल सकता है। वही तो तुम नहीं चाहते हो। मित्रता का आधार वही है कि जो अच्छे गुण का व्यक्ति है, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, जो तुमसे ऊंचे स्तर पर जी रहा है चेतना के तल पर, वह व्यक्ति अपनी चेतना के अनुभव से तुम्हें कह सकता है कि तुम यहाँ पर जो जी रहे हो ये चेतना तुम्हारे निचले स्तर की है, यहाँ से तुमको ऊपर उठना होगा और तुमको ये कदम उठाने पड़ेंगे तो तुम भी ऊंचाई को छू सकते हो, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। लेकिन परेशानी यह है कि तुम्हारा ईगो टकराता है, तुम्हारा अहंकार टकराता है। अरे मेरे जैसा ही तो है, मेरे जैसा ही भोजन करता है, मेरे जैसा ही सोता है, मेरे जैसा ही रहता है, फिर ये बड़ा कैसे हो गया? फिर ये हमसे बेहतर कैसे है? शरीर तो बराबर ही है, चेतना की बात अलग है। वस्त्र भी एक जैसे हो सकते हैं। हो सकता है तुम्हारे वस्त्र उनसे ज़्यादा महंगे हों, तुम्हारे दाढ़ी मूछ, तुम्हारा चेहरे का नक्शा सामने वाले से ज़्यादा बेहतर हो। देखा तुमने साधु संतों को? नागा साधुओं को देखा है, अघोरियों को देखा है, अनेक अनेक संतों को देखा है हिमालय में। उनका शरीर कहीं से भी सभ्य व्यक्ति जैसा नहीं दिखता है। वो तो मानव तक भी नहीं दिखते हैं, पता नहीं कैसे लगते हैं। इतना बदबूदार शरीर दूर से देखने पर लगता है, इतना बेकार सा उनका परिवेश, तुम पास तक नहीं फटकते। क्यों? तुम्हें लगता है तो बेकार आदमी, ये हमको क्या सिखाएगा? जब उनकी चेतना की बात करोगे तो तुम्हें 100 जन्म में भी तुम वहाँ पहुँच नहीं सकते। जहाँ वो साधु पहुँचा हुआ है तुम 100 जन्मों में भी वहाँ पहुँच नहीं सकते। यह वास्तविकता है, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर तुम्हें से कह रहा हूँ। तो हो सके तो अपने से बेहतर वालों के साथ में मित्रता का संबंध रखना, अपने ईगो को छोड़ देना। वो ईगो ही तो तुम्हारा दुश्मन है। उस ईगो के वशीभूत होकर तो तुम ये कर रहे हो। तुम अभी जहाँ पड़े हुए हो, तुम जहाँ सर रहे हो, तुम जहाँ मर रहे हो, तुम जहाँ जीवन को काट रहे हो, उसकी वजह यही है
कि तुम्हारी चेतना का स्तर बहुत नीचे है और तुमसे जो चेतना का धनी लोग हैं, तुम्हें उनके पास जाने में शर्म आती है, लाज आती है, तुम्हारे अहंकार को वहाँ पर चोट पहुँचती है, तुम्हारा ईगो क्लैश होता है। तुम सोचते हो मेरे पास तो पैसा है, मैं तो फलाने परिवार का हूँ, मैं तो फलाने बिरादरी का हूँ, उस जाति का हूँ, उस क्षेत्र का हूँ, अच्छे राज्यों का हूँ। इससे कुछ भी नहीं होता। यह सब बाहरी बात है, सब दो कौड़ी की बात है। तो मित्रता का आधार चेतना की ऊंचाई होनी चाहिए। तो मैंने जो पहले बात कही कि संगत से गुण होते हैं, तो अच्छे लोगों की संगति करना, संगत से गुण जात। बुरे लोगों की संगति करोगे तुम भी बूढ़े बन जाओगे, तुम्हारी भी चेतना नीचे गिर जाएगी। मनुष्य जन्म तुमको मिला है, ये बस एक जन्म मिला है। इस जन्म में तुम अपनी ऊंचाई को छू सकते हो, अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सकते हो। अन्यथा पशु का जीवन तो है ही, कीड़े मकोड़े का जीवन तो तुम्हारे लिए रखा हुआ, रिजर्व किया हुआ है ही ऑलरेडी। ये तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा। तुम मनुष्य से श्रेष्ठ देवताओं की योनि में जाना चाहते हो या पशु की योनि में जाना चाहते हो, कीड़े मकोड़े के जीवन जीना चाहते हो, या तुम्हारे विवेक पर निर्भर करेगा, या तुम्हारे चेतना पर निर्भर करेगा, या तुम्हारे चुनाव पर निर्भर करेगा। मेरा कार्य तो सिर्फ और सिर्फ बताना है, मेरा कार्य सिर्फ और सिर्फ जगाना है, मेरा कार्य यही है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा प्रयास है, यही मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।